स्वागत है आप सभी यंग भाई बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग PMMVY का फॉर्म जो है ऑनलाइन से खुद से भरते हैं। 2024 की बात कर रहे हैं हम आपको पहले भी वीडियो बना के आपको हम काफ़ी सारी वीडियो में आपको बात कर चुके हैं कि हम लोग किस प्रकार से PMM का फॉर्म भरते हैं। अभी हम लोग न्यू अपडेट के बारे बात करने वाले हैं। हम लोग पहली बार PMM का फॉर्म भरने वाले हैं 2024 में। ठीक है, कैसे फॉर्म को भरेंगे, सारा चीज़ हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे, इस वीडियो में आपको हम कंप्लीटली बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो PMMVY की ऑफिशियल वेबसाइट है PMMVY WCD, जैसे आप लिख के सर्च करते हो आपके पास इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट आपको पास मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यूज़र नेम, आपको यहाँ पर यूज़र नेम आपको रखना है और आपको यहाँ पर पासपोर्ट जो आप बनाए होंगे और आपके पास कैप्चा जो है सिम आपको यहाँ पर इंटर करना है। यदि आप पासपोर्ट अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप यहीं पर फिर से आके आप लोग बना भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको फॉरगेट पासपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक आप कभी भी आप PMM पर फॉर्म नहीं भरे होंगे अपने से, या आप PMM पर कभी भी लॉगिन नहीं किए होंगे, तो आप लोग पहले टाइम जब आइएगा तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट को फॉरगेट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए कि यहाँ पर अपना ID डालना है। ID किस प्रकार से होगा, जैसे कि आप आंगनबाड़ी सेविका हैं तो आपको यहाँ पर डालना होगा ANG। ये सारा आपका जो है वो होना चाहिए कैपिटल में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर छोटी नहीं करना है, ANG लिखें। उसके बाद आपके पास कुछ यूनिक कोड, आपके पास नंबर होगा ETC, जैसे कि आपका जो पोषण टेकन में यूनिक कोड लिखा था वहाँ पर, वही यूनिक कोड आपको यहाँ पर डालना है, जो आपके 10-11 डिजिट का यूनिक कोड होगा। तो आपको यहाँ पर टोटल आपको डाल देनी है। तो आपका यही आपका ID है। और यहाँ पर वेरीफाई पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके मोबाइल पर OTP भेजेगा जो आपके PMMVY से लिंक है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जाएगा OTP, आप लोग OTP डाल के अपना पासपोर्ट को फिर से आप लोग न्यू पासपोर्ट को बना सकते हैं। पासपोर्ट आपको न्यू कैसे बनाना है तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि आपका नाम मान लेते हैं, आपका नाम जो है अंजलि है। ठीक है, तो आपको बड़ी में अंजलि देना है, कैपिटल में। ठीक है, A देना है, उसके बाद A आपको यहाँ पर देना है, उसके बाद N आपको छोटी देना है। ठीक है, AN और ANJALI। ठीक है, तो मतलब ये छोटी छोटी आपको देना है, बाकी आपका ये बड़ा होना चाहिए और बाकी सब छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसके सटा के ही आपको देना है @ इस प्रकार से आपको दे देना है, जो कि आपको पड़ता है @ ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 या तो आपके पास कुछ भी आपके पास नंबर है दे सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से आपको बनाना होगा ID, तभी आपका जो पासपोर्ट है वो बनेगा। इस प्रकार से आप पासपोर्ट को बना लेना है और आपका जब बन जाएगा तो फिर आपको बैक आना है। यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर उस ID को और आप पासपोर्ट को यहाँ एंटर कीजिएगा, कैप्चा को एंटर कीजिएगा और आप लोग आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर डालते हैं और इंटर करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा ID यहाँ पर इंटर हो चुका है, पासपोर्ट हम भी यहाँ पर इंटर कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर सेम ही आपको कैप्चा को डालना होगा। तो जिस प्रकार से आपको दिख रहा है कैपिटल, स्मॉल और डिजिट नंबर, तो आपको सेम ही डालना है। सभी चीज़ यहाँ पर मिल के आता है, तो यहाँ पर आपको डाल देनी है और यहाँ पर सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आएगा, आपका यूज़र ID यहाँ पर लिखा होगा, वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। क्योंकि अब क्या हुआ है कि अब आपको जब आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपके पास मोबाइल का OTP आपको हर बार इंटर करना अनिवार्य होता है। तो हम लोग यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और हमारे पास इसका इंटरफेस आएगा और हमारे पास हमारे मोबाइल नंबर जो हमें रजिस्टर्ड होगा उस पर हमारे OTP प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे में OTP आ चुका है, हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो सारा चीज़ हम आपके सामने कर रहे हैं कि आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर छूटे ना। यहाँ पर देखिए हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका OTP जो है वो सही रहा तो आप लोग यहाँ पर इंटर कर पाएंगे। जैसे आप इंटर कीजिएगा तो आपके पास अगर फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं या तो आप पहली बार भी इंटर कर रहे हैं या आप इसमें इंटर कर चुके हैं आप लोग, तो आपके पास यहाँ पर आएगा अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ आंगनबाड़ी या आशा। तो या आप आशा ID से लॉगिन किए, आंगनबाड़ी ID से लॉगिन किए हैं, तो आपके पास यहाँ पर आता है कि आप अपना ऑथेंटिकेशन कीजिए, मतलब कि आधार कार्ड को आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किए हैं तो आपको वेरीफाई करना अनिवार्य है। तो ये आपके ID से वेरीफाई होता है। इसमें क्या होता है, यदि आप फॉर्म भरते हैं अपने से तो आपको कुछ पेमेंट बनता है। जैसे कि अगर आप एक फर्स्ट किस्त के लिए किसी महिला का पेमेंट फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसको पेमेंट प्राप्त होता है, तो आपको भी उसका 250 रुपया 150 रुपये जो है पेमेंट प्राप्त होता है। तो इसको आपको करना बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो सकता है, इसलिए आप इस चीज़ों को कभी ना छोड़ें, इसको आप लोग ज़रूर
भर लें। इसमें आपको देखिए आधार कार्ड का रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ पर अलाउ करते हैं कि आपके आधार कार्ड के हम वेरीफाई करने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम दिखेगा, तो जो भी आपके आधार कार्ड का सेम नेम होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यदि नेम आपका गलत भी दिख रहा है तब भी आप नेम को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर सही नाम को डाल के अपडेट कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा जो कि आप अपडेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है आधार नंबर, और यहाँ पर आपका सेविका का आपको डेट अटैच ऑफ डेट, यानी कि वो डेट डालना है जब आप आंगनवाड़ी सेविका बने हैं, या तो आप आशा हैं तो आशा कब बने हैं। आपके पास एक प्रमाण पत्र दिया गया होगा जब आप बने होंगे इस पद के योग्य, तो उस प्रकार वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। तो ये आपको ध्यान रहे, आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है। यदि बाई चांस गलत हो भी जाता है तो आप ऑफिस में जाके इस चीज़ों को अपडेट करवा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपका नाम यहाँ पर गलत है या तो आपका मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं है तो आप लोग ऑफिस में जाके चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आपको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3 डॉट ऊपर में दिख रहा होगा, ऊपर में आपको ऊपर में देखना है 3 डॉट आपको दिख रहा होगा। आपको इसी फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं डाटा एंट्री का ऑप्शन, आपको डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। चलिए डाटा एंट्री पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन सबसे पहला ही आपको दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देनी है और आपको यहाँ पर फॉर्मेट खुल जाएगा। अब आपको फॉर्म को फिलअप करना है, सारा डिटेल्स को भरना है। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि बेनिफिशियरी एम्प्लॉयमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये बेनिफिशियरी जो है वो सरकारी जॉब करती है, तो आपको हमेशा नो रखना है, क्योंकि यस करते हो तो इनको इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर नो है, रहने देना है हमको। यहाँ पर सेकंड में पूछता है अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो सेकंड चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको बताना बहुत ही अनिवार्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि आपको जिस चीज़ों में स्टार लगा हुआ है उन चीज़ों को आपको भरना अनिवार्य यहाँ पर लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको भरना अनिवार्य है, इस सब चीज़ को भरना अनिवार्य है। तो जो जहाँ पर स्टार लगा है उसको आपको भरना अनिवार्य है। देखिए फटाफट हम लोग फॉर्म की जानकारी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट से फॉर्म को भर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड यानी पहला बच्चा है तो आपको पहले के लिए आपको सेट करना होगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर पहला है तो हम लोग पहले रहने देंगे। जब हमारा पहला है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि अभी तक उनके कितने बच्चे हैं, लिविंग बता रहा है कि अभी उनके कितने बच्चे हैं। तो देखिए पहली बार के लिए आप लोग भर रहे हैं तो उनके अभी एक भी बच्चे नहीं है, तो आपको 0 पर रहने देना है, ठीक है। 0 पर आप कर देते हैं, इसका मतलब है कि बच्चा का जन्म नहीं हुआ है। तो आपके पास एक और भी जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ पूछने का ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। देखिए नीचे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या बच्चा का जन्म हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखिए ये हाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि उनका बच्चा का जन्म नहीं हुआ है तो आपको 0 सेट करना है। बच्चा का जन्म हो चुका है तो देखिए हम यहाँ पर एक या उससे कोई अलग नंबर आपको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए नंबर सेट करते हैं तो यहाँ पर हमको जो है बच्चा का अब यहाँ पर यस हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बच्चा का जो है डेट ऑफ बर्थ भी डालना अनिवार्य हो चुका है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसी चीज़ आपका अनिवार्य है। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आता है डज बेनिफिशियरी हैज़ बी आधार कार्ड, क्या बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है। तो आपको यहाँ पर देखिए यस करना ही होगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड के फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर यस करने के बाद आपके पास ये ऑथेंटिकेशन भी आपको करना होगा कि लाभार्थी को ये अनुमति देना होगा कि अंदर सेक्शन ये आधार कार्ड का उनको इस यूज के लिए लिया सकता है कि उनको पेमेंट DBT के माध्यम से और UID पेमेंट के माध्यम से आपको देना चाहता है। तो ये आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी आपको टिक करना होगा, इस पर भी आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास बेनिफिशियरी का नेम पूछता है कि आधार कार्ड के अनुसार उनका नेम क्या है। तो सेम आपको नेम डालना है, ये आपको अंग्रेजी में ही डालना होगा। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी के आधार के अनुसार नेम डालना है। नेक्स्ट में आपको देखना है आधार में आपका बेनिफिशियरी का आधार नंबर डालना है। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपके पास एज ऑफ उनका कितना एज हो रहा है अभी करंट में, ये आपका खुद ये कैलकुलेट कर लेगा। एंड नेक्स्ट में आपको कैटेगरी सेट करना है कि वो किस कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे वो ST या SC जाति से आ रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। यदि वो जनरल या कोई अदर केस से आ रहे हैं तो आपको अदर पर करना है, ठीक है। तो देखिए अदर में ही आपका जनरल भी आ जाता है, ठीक है। सेंड है मोबाइल यहाँ पर डालना अनिवार्य है, तो मोबाइल नंबर भी आपको लाभार्थी का होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लाभार्थी का जो है वो आपको यहाँ पर पुट करना होगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो किनका है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास सेल्फ यानी उनका खुद का है, लाभार्थी का, हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, फादर इन लॉ जिनका भी है यहाँ पर कर सकते हैं। तो यदि उनका है तो आप कर लीजिएगा, ये उनके लिए
ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ प्रूफ, तो आपके पास हम बताएं, आपको पहले भी जानना चाहिए कि यदि आप पीएमएम का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुछ एड्रेस प्रूफ एक होना ही चाहिए, 8 में से एक प्रूफ होना ही चाहिए, जिसमें कि आपको यहाँ पर ह्यूमन्स यानी कि फैमिली, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बोल सकते हैं हम, तो आपके पास 8 लाख से कम आय प्रमाण पत्र, ह्यूमन्स होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए, इनमें से किसी भी एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देखिए आधार कार्ड के सिवाय आपके पास ये प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। देखिए या आपके पास श्रम कार्ड हो, या आपके पास PMMJY का जो आयुष्मान भारत कार्ड आपको मिल रहा है वो होना चाहिए, BPL राशन कार्ड में आपका नाम है तो आप वो कार्ड दे सकते हैं यहाँ पर, या आपके पास मतलब 8 में से कोई भी एक आपके पास यहाँ पर डिटेल्स होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म के एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पर जो भी कार्ड आपके पास, जैसे कि आपके पास उनके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना होगा, और उनके राशन कार्ड का एक फ़ोटो आपको यहाँ पर डालना होगा। फ़ोटो आपको जो है वो 2 MB से कम ही डालना होगा, तो आप फ़ोटो को ले लें, मतलब कि एक बार फ़ोटो को आप ले लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो आसानी से ये फ़ोटो यहाँ पर कैप्च हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि MCP RCH नंबर, ये सबसे बड़ा बात है कि RCH नंबर सभी को नहीं मिल पा रहा है, तो RCH नंबर भी आपको यहाँ पर डालना अनिवार्य है, वो भी सही RCH नंबर। तो RCH नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो आपको अपने ANM जहाँ से आप जो लाभार्थी है वो सुई लेवाती है, वहीं से उनको उनके कार्ड पर RCH नंबर मिल जाएगा, वहीं से वो लिखवा सकती है, ठीक है, तो उनको मिल जाएगा। M है MC RCH रजिस्ट्रेशन डेट, नंबर कब उनका RCH रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये आपका डालना अनिवार्य नहीं है, तो इसको आप ऑप्शन है तो इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि LMP डेट, आपके कार्ड में लिखा होगा LMP डेट, यहाँ पर डाल लेना है। सेम आपका यहाँ पर ANC डेट, यहाँ पर ANC डेट डालना है। एंड यहाँ पर बच्चा का भी देखिए जन्म नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अब एड्रेस फिल करने आ जाता है, तो एड्रेस फिल में आप परमानेंट एड्रेस मतलब वो कहाँ रह रही है ये फटाफट डिटेल्स को भर देना है। सब कुछ भरने के बाद आप लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आपको डायरेक्टली सभी चीज़ को भर के आपको हम नेक्स्ट प्रोसेस को दिखाते हैं और नाम को डालते हैं। तो आप जैसे किसी नेक्स्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपके आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट कर रहा है, यानी कि ये देख रहा है कि वास्तव में आपका आधार कार्ड जो है सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके आधार इज ऑथेंटिकेशन आपको लिख के आएगा, ये SMS पुट करेगा तो ही आपको फॉर्म नेक्स्ट भरने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लाभार्थी जो अभी तक कभी भी फॉर्म नहीं अप्लाई की है, साथ ही इनका आधार कार्ड और इनके नेम से मैच हो चुका है, तो यहाँ पर ओके हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर अब आपको लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ डालना है। वाई का उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड का कार्ड है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उनके पास आयुष्मान कार्ड है, ठीक है। तो ये इस प्रकार सिलेक्ट भी करना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ये फॉर्मेट गलत हो जाता है। यहाँ पर कुछ और सिलेक्ट कीजिए और डाल दीजिएगा कुछ और, तो ये फेक हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान हमेशा कंसिडर रखना है। हमारे पास ये है तो हम ये डालें। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नंबर भी डालना होगा, तो उनके जो फॉर्मेट में जो उनका कार्ड में जो नंबर होगा वो आपको नंबर डालना होगा। जिस हर आइडेंटिटी कार्ड का कुछ ना नंबर ज़रूर होता है, जैसा भी नंबर हो आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्म भरने से पहले आपको बता दें कि यदि आप ANC डेट में, जैसे कि फर्स्ट चेकअप डेट अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा रिक्वायर्ड करता है कि 180 डेज का ही होना चाहिए, यानी कि आज से लेकर 180 डेज का अंदर ही आपको देना है। तो इस डेट में भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आपके पास डेट अच्छा से नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करके या आपके पास अगर लिखा है अच्छा से तो उसी डेट को डालना है। 180 डेज होना ही चाहिए। आपको हम बता दें अगर आपका पेमेंट अगर फंसता है तो कुछ यही चीज़ों पर, ठीक है, यहाँ पर जो आपको मुख्य जो LMP डेट और ANC डेट, इन सभी चीज़ों को आपको भरना अनिवार्य है और सही चीज़ को दीजिएगा, तभी आपका पेमेंट आ सकते हैं। अब आपके पास एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है, तो परमानेंट एड्रेस में आपको अगर वो रूरल से यानी गांव से है तो आपको यहाँ पर रूरल डालना होगा, यदि शहर से है तो अर्बन में क्लिक करके आपको शहर का एड्रेस लेना होगा। हमारे पास यहाँ पर सारा डिटेल्स हम लोग भर चुके हैं। यहाँ पर देखिए पहले से स्टेट सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी आपका सिलेक्टेड रहेगा और ब्लॉक भी सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के फॉर्मेट से भर रहे हैं। यहाँ पर से आपको विलेज सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर पिन कोड डालना होगा और यहाँ पर अपना जो आपके आंगनबाड़ी कोड है वो भी आपको यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड होगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपको सबमिट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस फॉर्म को आपको रिव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप फॉर्म को एक बार देख लें कि कुछ भी चीज़ यहाँ पर छूटा नहीं हो और गलत ना हो, ठीक है। तो यदि आपका गलत है या छूट गया हो तो उसको अपडेट कर सकते हो, अपडेट कर लेना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो एक बार आप फॉर्म को जो है वो रिव्यू ज़रूर करें
तो सारा चीज़ को हम एक बार देख लेंगे। देखिए यदि आपका गलत कुछ है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो आप। यदि आपका लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर लिखा था बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। तो इस बेनिफिशियरी जो है वो रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है, आपको ओके कर देनी है। जैसे ओके कीजिएगा तो आपको ये होम डैशबोर्ड पे ले चला आएगा। आपका जो फॉर्म है वो अपडेट हो चुका है, आपका जो बेनिफिशियरी है वो उसका हो चुका है। कैसे चेकअप करिएगा कि आपका इस लाभार्थी का फॉर्म अप्लाई हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करते हैं आपके पास बेनिफिशियरी आईडी सर्च कर सकते हैं आप, या तो मोबाइल नंबर, इसलिए मोबाइल नंबर डालना यहाँ पर अनिवार्य था। तो आपके पास बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर भी डालना यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट किए, अब यहाँ पर लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। आपके पास डिटेल्स उनका जो है वो आ जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि वो अभी उनका लेवल कहाँ तक गया है, कब तक उनको पेमेंट मिल जाएगा। चाहिए फिल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारा डिटेल्स जो वो फेच किया जा रहा है, यानी कि सर्च किया जा रहा है, डिटेल्स आ जाएगा और आपके पास एक बेनिफिशियरी आईडी भी आपको दिखेगा। तो ये बेनिफिशियरी जो आईडी है ये आप लाभार्थी को दे सकते हैं, उनके कार्ड पर लिख सकते हैं या तो उनको दे दीजिए किसी कॉपी पे लिख के कि वो कभी भी अपना जो स्टेटस है वो खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी हम अब एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि लाभार्थी है खुद का अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकती है। ठीक है, तो ये लाभार्थी आईडी आपको यहाँ पर मिलता है जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको आपको लाभार्थी को दे देनी है या तो आपको भी रखना है। जब आपको बेनिफिशियरी आईडी से आपको अगर नोट करना होगा, कभी भी सर्च करना होगा, तो यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी आईडी है, आप भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कहाँ का ये है, बिहार का और भी सब आपका सारा चीज़ दिख जाएगा। सारा चीज़ आपको दिखने के बाद आपको नीचे आइएगा, किसने यहाँ पर रजिस्टर किया है, तो आंगनबाड़ी आशा वर्कर के द्वारा फर्स्ट चाइल्ड के लिए किया गया, कब रजिस्टर किया गया तो डेट भी मिल जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है या नहीं, यहाँ हो गया है। इस आधार पे एमपीए डेट हो चुका है। यहाँ पर कि वेरीफाई बाय सुपरवाइजर, तो आपके सुपरवाइजर आप वेरीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है सुपरवाइजर वेरीफाई, तो अभी नो है। साथ ही यहाँ पर पेमेंट जो भेजा मतलब कि कब तक जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अभी नो है क्योंकि एसओ भी अभी वेरीफाई नहीं की। जब तक यहाँ सुपरवाइजर वेरीफाई नहीं करती है तो एसओ के पास नहीं जाता है। तो आपके सुपरवाइजर वेरीफाई करेंगे तो फिर ये सीडीपीओ जो वो पेमेंट आपके जनरेट करेंगे। पेमेंट डन करने के बाद आपको जो पेमेंट किस अकाउंट में जाएगा आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट कितना पेड होगा सभी चीज़ आपको दिख जाएगा। साथ ही आपको किस बैंक के लाभार्थी में जाएगा, यानी कि लाभार्थी के किस बैंक अकाउंट में जाएगा। यदि उनके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर उनका अकाउंट भी शो कर जाएगा, अभी नहीं, जब उनका पेमेंट रेडी होगा तब। ठीक है, तो तब आप डिटेल्स देख सकते हैं। यदि आपके पास पहले वाले लाभार्थी हैं उनका भी आप चेक कर सकते हैं कि उनका पेमेंट क्या प्रूफ है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से PMMVY में जो फॉर्म लाभार्थी का भरना समझ गए होंगे। यदि आपका कहीं भी कोई डाउट रह गया हो, यदि आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।